हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक्स एंडोमेट्रियोसिस। इसमें हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं कि क्या होता है। द वर्ड एंडोमेट्रियोसिस कम्स फ्रॉम द वर्ड एंडोमेट्रियम विच मीन्स एंडो मीन्स इनसाइड एंड मेट्रियम मीन्स वॉल। ओके, next, endometriosis is an abnormal growth of the endometrious cells outside the uterus, most commonly on ovaries. कि एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ होती है एंडोमेट्रियम सेल्स की जो आउटसाइड यूट्रस से बाहर मीन्स ऑफ दैट ओवरीज में, वो एंडोमेट्रियोसिस कहलाता है होता है। द ग्रोथ आर द कॉमनली रेफर्स एज एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स। की जो ग्रोथ होती है वो कॉमनली हम किससे रेफर करते हैं? एंडोमेट्रियम इम्प्लांट्स। एंडोमेट्रियम इम्प्लांट्स में क्या होता है कि जो ओवरीज होती है वहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स एंड ब्लड है वो आउटफ्लो मीन्स ऑफ दैट बैक फ्लो ओवरीज में जाके चला जाता है, एंटर कर जाता है। ठीक है, आउट बैक फ्लो बोलते हैं उसको मेनली। इम्प्लांट में, एंडोमेट्रियल इम्प्लांट में ये होता है कि एंडोमेट्रियल जो सेल्स होती है, ब्लड होता है, वो सर्विक्स और वजाइना में के जाने के बजाय वो उधर चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, जिसमें है अपना फर्स्ट रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिवर्स मेंस्ट्रुएशन। इसमें भी वही इसका मीन वही कहलाता है कि रिवर्स मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, occurs when the blood endometrial tissue break up into the fallopian tube and enter in the pelvic and abdominal cavity। जो भी मैंने बताया था कि जो ब्लड होता है एंडोमेट्रियम टिश्यू होते हैं वो बेकअप यानी रिवर्स हो जाते हैं किसमें? फैलोपियन ट्यूब में, और एंटर कर जाता है पेल्विक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी में, इंस्टेड ऑफ द फ्लोइंग आउट थ्रू द सर्विक्स। जबकि उनको किधर से आउट होना चाहिए था, किधर से बाहर निकलना चाहिए था? सर्विक्स और वेजाइना से, ब्लड को और एपिथेलियल टिश्यू को जो डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट है कंजेनिटल फैक्टर। ऑब्वियसली कंजेनिटल में शब्द एट जन्मजात। मेंस्ट्रुअल साइकिल शॉर्टर देन 27 वीक। की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 27 दिन से कम है तो भी ये चांस एंडोमेट्रियोसिस के चांस हो सकते हैं। मेडिकल कंडीशन दैट प्रिवेंट द नॉर्मल पासेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो। कि मेडिकल कंडीशंस जो कि प्रिवेंट करती है जो मेंस्ट्रुअल फ्लो को रोकने के लिए, मीन्स ऑफ द ड्रग्स जो मेनली है फिब्रिनिल MF, जिसमें ट्रेक्सानेमिक एसिड होता है जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसको रोकता है। हेरिडेटरी ऑब्वियसली हो गई। नेक्स्ट है अपना, इसको रोटेट कर देता हूँ। नेक्स्ट है कैलियोमिक मेटाप्लेजिया। कैलियोमिक मेटाप्लेजिया में क्या होता है कि जो सेल्स होती है वो ट्रांसफ़र इनटू द एंडोमेट्रियम सेल्स में ट्रांसफ़र होती है, और उसके रिजल्ट में अपन को क्या मिलता है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन और इरिटेशन ऑफ द रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो। समझ में आया कि जो अपनी सेल्स होती है वो एंडोमेट्रियम सेल्स में ट्रांसफर होती है, और उसके रिजल्ट में अपनों को इन्फ्लामेशन हो जाता है पेल्विक कैविटी में, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में क्रोनिक इन्फ्लामेशन और इरिटेशन होने लगती है। फ्रॉम कब? जब रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुअल ब्लड होगा। ठीक है, जब मेरा रिवर्स ब्लड फ्लो होगा। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट है मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द क्रोनिक पेन, पेल्विक पेन दैट इज अ वर्स जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन। कि पेल्विक पेन जो होता है वो बहुत खराब होता है मेंस्ट्रुएशन आने से पहले।
worse just before menstruation. Infertility, irregular और हैवी menstruation, ब्लीडिंग. इनफर्टिलिटी हो जाती है कि 1 साल से फीमेल जो वुमन है वो कंसीव नहीं कर पा रही है प्रेगनेंसी, और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लगती है. मेनफुल सेक्सुअल एक्टिविटी, जब दोनों पार्टनर्स इंटरकोर्स करते हैं तब पेन होता है बिफोर एंड आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी, जिसे हम टर्म में बोलते हैं डिस्पेरिल यूनियन. नेक्स्ट नोजिया, वोमिटिंग, वर्टिगो कॉमन है और वेरी रेयर में होते हैं. वेरी रेयरली चांस इसके होते हैं सिम्टम्स के वो चेस्ट पेन, कफिंग, ब्लड ड्यू टू द एंडोमेट्रियोसिस इन द लंग्स. एंडोमेट्रियोसिस का इन्फेक्शन अगर लंग्स में होता है तो फिर कफ के साथ ब्लड आता है. हेडेक होगा, सीजर्स ड्यू टू द एंडोमेट्रियोसिस इन द ब्रेन. अगर एंडोमेट्रियोसिस ब्रेन में हो गया देन सीजर्स ऑब्वियसली आएंगे. नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री कलेक्शन, यूएसजी, एमआरआई. नेक्स्ट है बायोप्सी. बायोप्सी कंफर्मेटिव टेस्ट होता है एंडोमेट्रियोसिस का, जो कि एक कैंसर को फाइंड आउट करने के लिए. बायोकेमिकल मेकर, ये एलिवेटेड मीन्स बायोकेमिकल मेकर एक नॉर्मल इसकी रेंज होती है CA 125, ये एक रेंज है. नॉर्मल रेंज होती है 0 से 35 यूनिट पर ml. देन इसके बीच में हो तो नॉर्मल है और ज़्यादा होगा तो एबनॉर्मल है, मीन्स है कैंसर इन्फेक्शन है, कैंसरस. ठीक है. नेक्स्ट है मैनेजमेंट. इसमें मेनली हम एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करवाएंगे फॉर पेन के लिए, कंट्रोल करने के लिए. एंड ऑपोइड्स एनाल्जेसिक कैन ऑल्सो बी प्रेस्क्राइब्ड. ऑपोइड्स में मीन्स मॉर्फिन सल्फेट, ये सब आ जाएंगे. ठीक है. हार्मोनल थेरेपी में डानाजोल देंगे मेनली, जो कि ब्लॉक करेगी प्रोडक्शन का ओवेरियन हार्मोन के, जो कि सप्रेस द ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम. OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कि इनिशिएट द एंडोमेट्रियम टिश्यू. ठीक है. इट इज़ ऑफन फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रीटमेंट. प्रोजेस्टेरोन और कैस्ट्रोएसिटेट, ये भी मेनली अपन मीन्स ऑफ दैट पीरियड को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं. इसमें भी यूज़ की जाएगी. एंड यूज इन अ वुमन हु कांट टेक BCP बर्थ कंट्रोल पिल्स. नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट. सर्जिकल मैनेजमेंट में अपना कंजर्वेटिव थेरेपी. इट इन्वॉल्व द रिमूवल द रिसेक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस मास, रिस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मल पेल्विक एनाटॉमी. ठीक है, कि इसमें रिसेक्शन करके एंडोमेट्रियोसिस का जो मास है उसको रिमूव किया जाएगा और रिस्टोर किया जाएगा नॉर्मल पेल्विक एनाटॉमी को. इन सीवियर केस टोटल हिस्टेरेक्टोमी मीन्स ऑफ दैट पूरे यूट्रस को बाहर निकाल दिया जाएगा विद बायलैटरल साल्पिंगो ओपेरेक्टोमी, विथ जो ओवरीज है उनके साथ ओवरीज को भी रिमूव कर लिया जाएगा. ओके फ्रेंड्स, देन लाइक, कमेंट एंड शेयर.